नमस्ते। स्टैंडर्ड 4th, सब्जेक्ट हिंदी, पाठ 6 टपका का डर, जो एक कहानी है। वर्कबुक पेज नंबर 50। स्टूडेंट्स, आपकी वर्कबुक है, उसका पेज नंबर 50 है। उस पर दिया गया है पाठ 6 टपका का डर, जिसमें जंगल में रहती एक बुढ़िया और बाघ की कहानी दी गई है। तो इसके आधार पर हमारी वर्कबुक में हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो पहले हम इस कहानी को समझ लेंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलो हम इस कहानी को पहले समझते हैं कि इस कहानी में क्या कहा गया है। टपका का डर जो कहानी है, उसमें गरीब और कष्ट से जूझती बुढ़िया की एक कहानी है। इसमें जो बुढ़िया की झोपड़ी है, उससे टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है। वह मन ही मन झुंझला रही है, यानी कि परेशान हो रही है। बरसात से परेशान एक जंगल में बाघ भी है। वो बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अचानक भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है। तो बुढ़िया की ऐसी कौन सी बात होगी जो बाघ सुनकर भाग जाता है? तो चलो अब हम ये समझते हैं कि बाघ है वो बुढ़िया की कौन सी बात सुनकर भाग जाता है। एक बार बरसात का दिन था। चारों ओर पानी ही पानी जंगल में बरस रहा था। इस जंगल में बुढ़िया का घर भी भीग रहा था और बुढ़िया के घर की छप्पर ठीक नहीं थी, इसलिए बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया है वो परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या? छप्पर कौन छाए? छप्पर कोई ठीक करने वाला भी नहीं था। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। ओले यानी कि बर्फ से बने हुए पत्थर जैसे गोले। वे बेर बराबर गोले थे। उधर एक बाघ ओले की मार से परेशान हो उठा। जंगल में जो बाघ था वो भी परेशान हो उठा और कूदते फाटते वो बुढ़िया के घर के पास आ पहुंचा। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। बुढ़िया है वो अपने घर के अंदर चावल पका रही थी, तब चूल्हे पर पानी टपक रहा था। टप टप ऐसी पानी की आवाज़ भी आ रही थी। वह बुढ़िया है वो झुंझला उठी, परेशान हो उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं लगता। बुढ़िया बोलती है कि मैं ये पानी जो टपक रहा है, उस टपका से इतना डर लगता है जितना मुझे बाघ से भी नहीं लगता। तब बाघ ने सोचा कि बुढ़िया तो मुझसे नहीं डरती मगर टपका से डरती है, तो टपका है वो जरूर मुझसे भी बड़ा कोई जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबरा गया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। तो ये बात है जो बुढ़िया ने बोली कि मुझे टपका से डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं लगता। ये बात बाघ ने सुनी और बाघ को लगा कि बाघ टपका है वो मुझसे भी बड़ा कोई जानवर होगा, इसलिए बुढ़िया मुझसे नहीं डरती लेकिन टपका से डरती है। इसलिए जो बाघ है वो घबराया और सिर पर पैर रखकर वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, तो ये है टपका का डर, एक बुढ़िया और बाघ की कहानी। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन कहानी के आधार पर वर्कबुक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्कबुक के पेज नंबर 50 पर प्रश्न नंबर 1, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। तो यहाँ पर आपको कोष्ठक दिया गया है, उसमें कुछ नाम भी दिए गए हैं और नीचे खाली जगह है। तो खाली जगह में जो सही शब्द होगा वही हमें लिखना है। तो पहली खाली जगह है, बुढ़िया का घर खाली जगह में था। तो इसमें उत्तर आएगा, बुढ़िया का घर जंगल में था। दूसरी खाली जगह, चारों ओर खाली जगह बरस रहा था। तो यहाँ पर उत्तर आएगा पानी। चारों ओर पानी बरस रहा था। तीसरी खाली जगह का घर टपकने लगा।
यहाँ पर उत्तर आएगा बुढ़िया। बुढ़िया का घर टपकने लगा। चौथी खाली जगह, थोड़ी देर में बेर बराबर खाली जगह पड़ने लगे। यहाँ पर उत्तर आएगा ओले। थोड़ी देर में बेर बराबर ओले पड़ने लगे। पांचवी खाली जगह, बुढ़िया खाली जगह हो उठी। इसमें उत्तर आएगा परेशान। बुढ़िया परेशान हो उठी। छठी खाली जगह, बाघ घबराया और खाली जगह रखकर भाग गया। तो यहाँ पर उत्तर आएगा सिर पर पैर रखकर। बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। ठीक है, तो ये हुई खाली जगह। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो है मुहावरे। तो हमें इन मुहावरों का अर्थ देना है, फिर हमें इसके लिए वाक्य बनाकर लिखने हैं। ठीक है, तो पहला मुहावरा है झुंझला उठना। तो इसका अर्थ होगा क्रोधित होना। अब इसके लिए हम वाक्य बनाएंगे और लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर वाक्य लिखे हुए भी है, तो हमें वही वाक्य फिर से नीचे लिख लेने हैं। बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से झुंझला उठी। और दूसरा वाक्य, बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से क्रोधित हो उठी। ठीक है, अब दूसरा, सिर पर पैर रखकर भागना। इसका अर्थ है तेज गति से भागना। अब इसके लिए वाक्य है, बाघ टपके से डरकर सिर पर पैर रखकर भाग गया। और दूसरा वाक्य है, बाघ टपके से डरकर तेज गति से भाग गया। ठीक है, तो इस तरह आपको भी यहाँ पर लिखना है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, सही वाक्यांश चुनकर लिखिए। उसमें पहला है, जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था क्योंकि खाली जगह। अ, गर्मी का दिन था। ब, जाड़े का दिन था। क, बरसात का दिन था। तो इसमें उत्तर आएगा क, बरसात का दिन था। तो पहली जो खाली जगह है उसमें पूरा वाक्यांश इस तरह होगा, जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था क्योंकि बरसात का दिन था। अब दूसरा, बुढ़िया का घर टपकने लगा क्योंकि खाली जगह। अ, घर की दीवारें कमजोर थी। ब, छप्पर ठीक नहीं था। क, छप्पर सीमेंट से बना था। तो इसमें उत्तर है ब, छप्पर ठीक नहीं थी। तो दूसरा जो वाक्यांश है वो इस तरह पूरा होगा, बुढ़िया का घर टपकने लगा क्योंकि छप्पर ठीक नहीं था। अब देखिए तीसरा वाक्यांश, बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा, उस समय बुढ़िया खाली जगह। अ, नहा रही थी। ब, रोटी पका रही थी। क, चावल पका रही थी। तो इसमें उत्तर है क, चावल पका रही थी। तो ये जो वाक्यांश है वो इस तरह बनेगा, बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा, उस समय बुढ़िया चावल पका रही थी। अब देखिए चौथा वाक्यांश, पेज नंबर 51 पर है चौथा, बाघ घबराकर भाग गया क्योंकि खाली जगह। अ, बुढ़िया ने उसे धमकाया था। ब, बुढ़िया ने कहा था वह बाघ से नहीं टपका से डरती है। और क, बुढ़िया उसके पीछे पड़ी थी। तो इसमें उत्तर है ब, बुढ़िया ने कहा था वह बाघ से नहीं टपका से डरती है। तो चौथा जो वाक्यांश है वो इस तरह पूरा होगा, बाघ घबराकर भाग गया क्योंकि बुढ़िया ने कहा था वह बाघ से नहीं टपका से डरती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह हम प्रश्नों के उत्तर देंगे
और हमारी जो वर्कबुक है उसमें अच्छी तरह से लिखेंगे। ओके।